जय हिंद साथियों, डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से हम उपस्थित हैं एक और वीडियो को लेकर। कई बार आप सब देखते हैं कि हमारे सेना के जवान या अफसर अपने पद के अनुसार अपने कंधे, कॉलर तथा बाजू पर अपना रैंक इंसिग्निया या प्रतीक चिन्ह पहनते हैं, जिसे देखकर यह समझ नहीं आता है कि इनका पद या रैंक क्या है, ये किस श्रेणी के अधिकारी हैं तथा इनसे ऊपर या नीचे की रैंक कौन कौन सी होती है। साथ ही ये अपनी गाड़ियों पर भी प्रतीक चिन्ह लगाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा शक मिट जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो YouTube के अब तक के इतिहास में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रैंक स्ट्रक्चर पर सबसे डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत करने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। यदि आपको यह पता नहीं चलता कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं, उनका काम क्या है तथा वे कहाँ तैनात है तथा वे किस मंत्रालय या कमांड अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं, तो हमारा एक वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर ही बना है, चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है कि इस वीडियो में हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रैंक के प्रकार, सिलेक्शन प्रोसेस, रैंक स्ट्रक्चर या रैंक हायरार्की, शोल्डर, कॉलर तथा बाजू इंसिग्निया पर चर्चा करने वाले हैं तथा फ्लैग कार्ड किस रैंक से शुरू होता है, हम इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रैंक के वर्गीकरण की बात करें तो हम इसको 3 रैंक्स में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला अदर रैंक्स, दूसरा जेसीओ यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक तथा तीसरा कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक। अदर रैंक्स में इंडियन आर्मी में सिपाही से हवलदार, इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्समैन से सर्जेंट तथा इंडियन नेवी में सीमैन से पेटी ऑफिसर तक का होता है। यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंडियन आर्मी में ओपन रैली द्वारा तथा इंडियन एयरफोर्स और नेवी में पहले रिटन एग्जाम द्वारा इस रैंक के लिए भर्ती होती है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स अदर रैंक से ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन द्वारा जेसीओ बनते हैं। जेसीओ रैंक इंडियन आर्मी में नायक सूबेदार से सूबेदार मेजर, इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर से मास्टर वारंट ऑफिसर तथा इंडियन नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर से मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास तक का होता है। कमीशन्ड ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स तथा इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट से एडमिरल ऑफ द फ्लीट तक का होता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी रैंक्स पर चर्चा करते हैं। अदर रैंक्स इंडियन आर्मी में सिपाही से शुरू होता है, जिसका कोई इंसिग्निया नहीं होता। दूसरा रैंक चौड़ी वी आकार का एकल फीती दाहिनी बाजू पर लांस नायक का, चौड़ी वी आकार का डबल फीती नायक का तथा ट्रिपल फीती हवलदार का होता है। इंडियन आर्मी में जो भी रैंक होता है अदर्स रैंक में, वो सारे दाहिने बाजू पे ही पहनते हैं। इंडियन एयरफोर्स में शुरुआती रैंक एयरक्राफ्ट्समैन का होता है, जिसका इंसिग्निया पंख फैलाया हुआ गरुड़ या ईगल का होता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन का डबल ब्रेड प्रोपेलर के साथ ईगल, कॉर्पोरल का चौड़ी वी आकार की डबल फीती के साथ गरुड़ तथा सर्जेंट का ट्रिपल फीती के साथ गरुड़ होता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एयरफोर्स के कार्मिक दोनों बाजुओं पर रैंक इंसिग्निया पहनते हैं। इंडियन नेवी में शुरुआती रैंक सीमैन सेकेंड क्लास का होता है, जिसका कोई इंसिग्निया नहीं होता है। दूसरा सीमैन फर्स्ट क्लास का होता है, जिसका भी कोई इंसिग्निया नहीं होता। इसके बाद का रैंक लीडिंग सीमैन का होता है, जिसका इंसिग्निया एक एंकर होता है तथा अदर रैंक्स में सबसे सीनियर रैंक इंडियन नेवी में पेटी ऑफिसर का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया अशोक चिन्ह के नीचे 2 क्रॉस्ड एंकर का होता है। इस तालिका में जिस रैंक के सामने जो रैंक है वह एक दूसरे के समकक्ष है। उदाहरण के लिए आर्मी के हवलदार के समकक्ष एयरफोर्स का सर्जेंट तथा नेवी का पेटी ऑफिसर होता है। दूसरा जो रैंक है वह है जेसीओज का। जेसीओ रैंक की शुरुआत इंडियन आर्मी में नायक सूबेदार से होता है, जिसका इंसिग्निया कुछ इस प्रकार का सिंगल स्टार तथा लाल पीली पट्टी होती है। इसका अगला रैंक सूबेदार का होता है, जिसका इंसिग्निया 2 स्टार वाला लाल पीली पट्टी के साथ होता है। जेसीओ में सबसे सीनियर रैंक इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर का होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह लाल पीली पट्टी के साथ अशोक चिन्ह होता है। इंडियन एयरफोर्स में जेसीओ में पहला रैंक जूनियर वारंट ऑफिसर का होता है, जिसका इंसिग्निया काली अंडाकार आकृति पर गरुड़ के ऊपर अशोक चिन्ह होता है। वारंट ऑफिसर का रैंक इंसिग्निया में काली अंडाकार आकृति में गरुड़ के ऊपर अशोक चिन्ह, जिसको काली तथा नीली पट्टी के बीच से एक पट्टी गुजरती है। इंडियन एयरफोर्स में जेसीओ में सबसे सीनियर रैंक मास्टर वारंट ऑफिसर का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया अंडाकार गोल पट्टी पर बने गरुड़ के ऊपर अशोक चिन्ह, जिसके बीच से 2 काली पट्टी तथा नीली पट्टी गुजरती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा होगा। इंडियन नेवी में जेसीओ रैंक की शुरुआत चीफ पेटी ऑफिसर से होता है, जिसका इंसिग्निया काली पट्टी पर ओक के पत्तों की माला से घिरी एंकर होती है। दूसरा रैंक मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया
चीफ पेटी ऑफिसर्स के रैंक के समान चिन्ह जिसके नीचे पीली रंग की एक पट्टी होती है। नेवी में जेसीयू में सबसे सीनियर रैंक मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास का होता है, जिसका इंसिग्निया चीफ पेटी ऑफिसर के रैंक के समान चिन्ह जिसके नीचे पीली रंग की 2 पट्टी होती है। इसमें भी तीनों फोर्सेस के समकक्ष पदों को वर्टिकली ऑर्डर में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। आसान शब्दों में कहें तो अफसर या अधिकारी के रैंक के बारे में। कमीशन्ड ऑफिसर्स के रैंक के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इनको 2 ग्रुप्स में बांटा है। पहला, ऑफिसर्स जिसमें किसी भी अधिकारी के कॉलर पर स्टार इंसिग्निया नहीं होता है, तथा दूसरा स्टार ऑफिसर्स या जनरल ऑफिसर जिनके कॉलर पर उनके पद के अनुसार स्टार होता है। सामान्य ऑफिसर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट से कर्नल, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से ग्रुप कैप्टन तथा इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक होता है, तथा स्टार ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर से फील्ड मार्शल, इंडियन एयरफोर्स में एयर कोमोडोर से मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तथा इंडियन नेवी में कोमोडोर से एडमिरल ऑफ द फ्लीट तक का होता है। ऑफिसर्स में इंडियन आर्मी में पहला रैंक लेफ्टिनेंट का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया 2 स्टार है। आर्मी में इसी रैंक के ऑफिसर्स की भर्ती होती है। अगला रैंक कैप्टन का होता है, जिसका इंसिग्निया सीधी लाइन में 3 स्टार होता है। अगला रैंक मेजर का है, जिसका इंसिग्निया अशोक चिन्ह होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक इंसिग्निया एक सीधी रेखा में अशोक चिन्ह के साथ 1 स्टार होता है। इंडियन एयरफोर्स में पहला रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होता है, जिसका चिन्ह 2 काली पट्टी के बीच एक नीली पट्टी होती है, यानी इसमें एक ही पट्टी होती है जिसमें 2 कलर होते हैं, तथा एयरफोर्स में इस रैंक पे भर्ती होता है। अगला रैंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट का होता है, जिसका इंसिग्निया काली तथा नीली रंग की 2 पट्टी होती है। अगला रैंक स्क्वाड्रन लीडर का होता है, जिसका इंसिग्निया काली नीली रंग की पट्टी होती है, जिसके बीच वाली पट्टी दोनों किनारे वाली पट्टी की तुलना में पतली होती है। अगला रैंक विंग कमांडर का है, जिसका इंसिग्निया एक समान चौड़ाई की 3 काली नीली पट्टी होती है। इंडियन नेवी में ऑफिसर रैंक की शुरुआत सब लेफ्टिनेंट से होती है, जिसका इंसिग्निया काले बैकग्राउंड पे गोल्डन कलर की एक सीधी पट्टी पर वृत्ताकार आकृति होती है, जिसका लगभग 1/4 हिस्सा सीधी पट्टी में कवर होता है, यानी जो वृत्ताकार आकृति है उसका 1/4 हिस्सा सीधी पट्टी में कवर होकर के कुछ इस प्रकार दिखता है। अगला रैंक लेफ्टिनेंट का है, जिसका इंसिग्निया गोल्डन रंग की एक घुमावदार पट्टी के साथ एक सीधी पट्टी होती है। अगला रैंक लेफ्टिनेंट कमांडर का होता है, जिसका इंसिग्निया 2 पीली रंग की पट्टी के साथ एक घुमावदार पट्टी होता है, जिसमें बीच वाली पट्टी सीधी पट्टी की तुलना में पतली होती है। अगला रैंक कमांडर का है, जिसका इंसिग्निया 2 समान चौड़ाई वाली सीधी पट्टी के साथ एक घुमावदार पट्टी होती है। आर्मी में कर्नल, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन तथा इंडियन नेवी में कैप्टन, ये तीनों ऐसे रैंक है जिसके कॉलर पर भी इंसिग्निया होता है, और ये तीनों रैंक यूनिट लेवल पर कमांडिंग ऑफिसर्स की रैंक होती है। कर्नल रैंक का इंसिग्निया अशोक चिन्ह के साथ 2 स्टार होता है, तथा ये कॉलर पर लाल रंग के बैकग्राउंड पर पीली रंग की अंशतः वक्र रेखीय पट्टी पहनते हैं। ग्रुप कैप्टन रैंक का इंसिग्निया 4 समान चौड़ाई की काली नीली पट्टी होती है, तथा ये कॉलर पर गहरे नीले रंग के बैकग्राउंड पर सफेद रंग की हल्की चौड़ी अंशतः वक्र रेखीय पट्टी पहनते हैं। नेवी में कैप्टन रैंक की इंसिग्निया गोल्डन कलर की 3 समान चौड़ाई वाली पट्टियों के साथ एक घुमावदार पट्टी होती है, तथा ये कॉलर पर गोल्डन कलर के बैकग्राउंड पर सफेद रंग की अंशतः वक्र रेखीय पट्टी पहनते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार ऑफिसर्स की। इंडियन आर्मी में पहला स्टार ऑफिसर रैंक ब्रिगेडियर का है, जो कर्नल से अगला रैंक होता है, जिसका इंसिग्निया अशोक चिन्ह के साथ त्रिकोणीय आकृति में बनी 3 स्टार होता है। कॉलर पर लाल रंग के बैकग्राउंड पे गोल्डन रंग का सिंगल स्टार इनका कॉलर इंसिग्निया है। इनके कार का फ्लैग लाल रंग का त्रिभुजाकार होता है, जिस पर उनके कोर का साइन तथा कोने पर सिंगल पीले रंग का स्टार होता है, तथा इनके कार के बम्पर पर नंबर प्लेट के ठीक ऊपर लाल रंग के बैकग्राउंड पे पीले रंग का 1 स्टार लगा होता है, जो इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन एयरफोर्स में पहला स्टार ऑफिसर रैंक एयर कोमोडोर का है, जिसका रैंक इंसिग्निया 2 चौड़ी काली पट्टी के बीच एक आसमानी पट्टी है। कॉलर पर गहरे नीले कलर के बैकग्राउंड पर सिल्वर कलर का सिंगल स्टार इनका कॉलर इंसिग्निया है। इनके कार पर आसमानी रंग के बैकग्राउंड पर केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की गोलाकार आकृति पर पंख फैलाए गरुड़ वाला त्रिभुजाकार फ्लैग होता है। इनके कार पर आसमानी रंग के बैकग्राउंड पर अंकित 1 स्टार होता है। इंडियन नेवी में पहला स्टार ऑफिसर रैंक कोमोडोर का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया काले बैकग्राउंड पर डीप गोल्डन कलर की एक चौड़ी पट्टी के साथ
हल्का सा हटा हुआ एक वृत्त होता है। गोल्डन कलर के बैकग्राउंड पर हल्का गोल्डन कलर का सिंगल स्टार इनका कॉलर इंसिग्निया है। सफेद रंग के बैकग्राउंड पर यूनियन जैक के बीचों बीच चक्र तथा नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी बाएं ऊपर की ओर मोटा लाल बिंदु वाला पंचकोणीय फ्लैग इनका कार फ्लैग है तथा डार्क ब्लू बैकग्राउंड पे लाइट डार्क कलर का सिंगल स्टार इनका कार इंसिग्निया होता है। ये तीनों रैंक 1 स्टार रैंक होता है। उपरोक्त तीनों स्टार रैंक्स के रैंक इंसिग्निया, कॉलर टैब, कार फ्लैग तथा कार स्टार का बैकग्राउंड सभी स्टार रैंक्स में डिपार्टमेंट के अनुसार समान होता है। अगला रैंक इंडियन आर्मी में मेजर जनरल का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड के साथ सिंगल स्टार होता है। कॉलर पर 2 स्टार इनका कॉलर इंसिग्निया है। इनका कार फ्लैग कोर साइन के साथ 2 स्टार वाला पेंटागोनल फ्लैग होता है। इनका कार 2 स्टार वाला प्लेट लगा होता है जो कि इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन एयरफोर्स में अगला रैंक एयर वाइस मार्शल का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया एयर कोमोडोर जैसा एक चौड़ी काली आसमानी पट्टी के साथ एक पतली पट्टी होता है। कॉलर पर 2 स्टार वाला कॉलर इंसिग्निया है। इनका कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर केसरिया, श्वेत तथा हरे रंग के वृत्ताकार आकृति के बीच उड़ते हुए गरुड़ के बगल में 2 स्टार होता है। इनके कार पर 2 स्टार वाला प्लेट लगा होता है जो कि इनका कार इंसिग्निया है। अगला रैंक इंडियन नेवी में रियर एडमिरल का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया गोल्डन बैकग्राउंड पर लाल वृत्ताकार पट्टी पर अशोक चिन्ह, जिसके नीचे क्रॉस्ड टेलीस्कोप और स्वॉर्ड के साथ 2 अष्टकोणीय स्टार होता है। साथ ही एक पीली चौड़ी पट्टी के साथ एक घुमावदार पट्टी होता है। 2 स्टार इनका कॉलर इंसिग्निया है। कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर यूनियन जैक के बीचों बीच चक्र, जिसमें कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर कोर डीप साइन के साथ 3 स्टार एक सीध में फ्लैग के दाईं ओर तथा बाईं ओर ऊपर कोने में अशोक चिन्ह होता है। 3 स्टार की प्लेट इनका कार स्टार इंसिग्निया है। अगला रैंक इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया काली तथा आसमानी रंग की एक पट्टी के साथ 2 पतली पट्टी होती है तथा साथ में अशोक चिन्ह गरुड़ के साथ होता है। इनका कॉलर इंसिग्निया 2 प्रकार का होता है। 3 स्टार के साथ नीचे की ओर फूलों की माला से घिरा हुआ कॉलर टैब वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ तथा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का होता है। इसके अलावा बाकी एयर मार्शल का साधारण 3 स्टार वाला कॉलर टैब होता है। कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर एयर फोर्स साइन के बीच गरुड़ के साथ 3 स्टार होता है तथा 3 स्टार वाला प्लेट इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन नेवी में अगला रैंक वाइस एडमिरल का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया अशोक चिन्ह के नीचे क्रॉस्ड टेलीस्कोप एंड स्वॉर्ड के साथ त्रिभुजाकार आकृति में 3 अष्टकोणीय स्टार तथा एक चौड़ी पट्टी के साथ एक पतली पट्टी तथा एक घुमावदार पट्टी होता है। यानी इनमें 2 प्रकार के रैंक अलग अलग यूनिफॉर्म के साथ पहने जाते हैं, आर्मी, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में। इनका कॉलर इंसिग्निया भी 2 प्रकार का होता है। 3 स्टार के साथ ओक की माला से घिरा टैब्स नेवल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ तथा वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टार का तथा साधारण 3 स्टार बाकी के वाइस एडमिरल्स का कॉलर टैब होता है। इनका कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर यूनियन जैक के बीच चक्र तथा बाएं ऊपर कोने में लाल रंग का मोटा बिंदु होता है। 3 स्टार वाला प्लेट इनका कार इंसिग्निया है। हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के सर्वोच्च सक्रिय रैंक की। इंडियन आर्मी में सबसे सीनियर रैंक जनरल का होता है, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं। इसका रैंक इंसिग्निया अशोक चिन्ह 1 स्टार तथा क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड होता है। इनके कॉलर टैब पर 4 स्टार नीचे माला से घिरा हुआ होता है। कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर सबसे बाएं खड़े रूप में 4 स्टार, बीच में 2 क्रॉस्ड स्वॉर्ड के ऊपर अशोक चिन्ह तथा दाएं ऊपर कोने में भारतीय झंडा होता है। 4 स्टार वाला प्लेट इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन एयरफोर्स में सर्वोच्च सक्रिय रैंक एयर चीफ मार्शल होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ही कहते हैं। इनका रैंक इंसिग्निया मोटी काली आसमानी पट्टी के साथ 3 पतली वाली पट्टी, साथ ही गरुड़ के साथ अशोक चिन्ह होता है। इनके कॉलर टैब पर 4 स्टार होता है। कार फ्लैग आयताकार फ्लैग पर सबसे बाएं खड़े रूप में 4 स्टार, बीच में नीचे एयरफोर्स साइन के ऊपर इंडियन एयरफोर्स लोगो तथा बाएं ऊपर कोने में राष्ट्रीय ध्वज होता है। प्लेट पर 4 स्टार इनका कार इंसिग्निया होता है। इंडियन नेवी में सर्वोच्च सक्रिय रैंक एडमिरल का होता है, जिसका रैंक इंसिग्निया अशोक चिन्ह क्रॉस्ड टेलीस्कोप एंड स्वॉर्ड के साथ सम चतुर्भुजाकार आकृति में 4 अष्टकोणीय स्टार होता है। 4 स्टार नीचे की ओर ओक की माला से घिरा हुआ इनका कॉलर टैब होता है। इनका कार फ्लैग
आयताकार फ्लैग पर यूनियन जैक के बीच चक्र बना होता है। 4 स्टार वाली प्लेट इनके कार पर लगता है, जो इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन आर्मी में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल का होता है, जो कि एक सेरेमोनियल रैंक है, जिसका रैंक इंसिग्निया अशोक सिंह या अशोक चिन्ह के साथ कमल के फूलों की माला में घिरा हुआ 2 क्रॉस्ड बैटन्स होता है। इनके कॉलर पर 5 स्टार लगा होता है। इनका कार फ्लैग कमल की फूलों की माला से घिरा 2 क्रॉस्ड बैटन्स के ऊपर अशोक चिन्ह तथा सबसे नीचे 5 स्टार हॉरिजॉन्टली लगा होता है। 5 स्टार वाला प्लेट इनके कार पर लगता है, जो कि इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन एयरफोर्स में सर्वोच्च रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का होता है, जो कि एक सेरेमोनियल रैंक है, जिसका रैंक इंसिग्निया गरुड़ के साथ अशोक चिन्ह तथा एक मोटी काली आसमानी पट्टी के साथ 4 पतली पट्टी एक समान मोटाई की होती है। इनके कॉलर टैब पे 5 स्टार लगा होता है। इनके कार फ्लैग के डिजाइन में सबसे दाहिने 5 स्टार वर्टिकली तथा भारतीय वायुसेना का लोगो होता है। 5 स्टार वाला प्लेट इनके कार पर लगता है, जो कि इनका कार इंडियन नेवी में सर्वोच्च रैंक एडमिरल ऑफ द फ्लीट का होता है, जो कि एक सेरेमोनियल रैंक है। इसका रैंक इंसिग्निया गोल्डन कलर की एक मोटी पट्टी के साथ 3 पतली एक समान मोटाई की सीधी पट्टी तथा एक घुमावदार पट्टी होता है। इनके कॉलर टैब पर 5 स्टार होता है। इनके कार फ्लैग के डिजाइन में सबसे दाएं सबसे ऊपर 2 स्टार, बीच में 1 स्टार तथा नीचे भी 2 स्टार, टोटल 5 स्टार के साथ इंडियन नेवी का लोगो होता है। इनके कार पर 5 स्टार वाला प्लेट लगता है, जो इनका कार इंसिग्निया है। इंडियन आर्मी में स्टार ऑफिसर्स का रैंक इंसिग्निया तो एक ही प्रकार का होता है, पर एयरफोर्स तथा नेवी में 2 प्रकार का है, जो कि एक कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडियन नेवी में स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट वाली हाफ स्लीव यूनिफॉर्म में पट्टी वाला रैंक इंसिग्निया पहना जाता है। वेस्टर्न स्टाइल वाले कोट पर सिर्फ कॉलर बैटन तथा स्लीव पर पतली वाली यानी पट्टी वाली रैंक इंसिग्निया पहना जाता है तथा इंडियन स्टाइल के कोट वाली यूनिफॉर्म में अशोक चिन्ह, क्रॉस टेलीस्कोप एंड स्वॉर्ड तथा स्टार वाला इंसिग्निया कंधे पर तथा कॉलर टैब पहना जाता है। इंडियन एयरफोर्स में सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में कंधे पर गरुड़ के साथ अशोक चिन्ह, कॉलर टैब तथा बाजू पर पट्टी वाला इंसिग्निया पहना जाता है तथा हाफ स्लीव यूनिफॉर्म में कंधे पर पट्टी वाली यूनिफॉर्म के साथ कॉलर टैब पहना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के 5 स्टार रैंक्स होल्डर्स की। सबसे पहले 5 स्टार रैंक होल्डर तीनों सेनाओं में फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस, जिनको 15 जनवरी 1973 को। दूसरा फील्ड मार्शल कोडनडेरा मडप्पा करियप्पा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर को 15 जनवरी 1986 को मिला था। आप दोनों भारतीय थल सेना से ताल्लुक रखते थे। तथा तीसरी बार 5 स्टार रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स अर्जन सिंह डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस को 26 जनवरी 2002 को मिला था। इंडियन नेवी में अब तक किसी को भी 5 स्टार रैंक नहीं मिला था। ये है आज का वीडियो।